प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 21 अनुच्छेद लेख। अनुच्छेद होता है पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, किसी भी विषय पे या किसी भी टॉपिक पे हम जो है अपने विचार या थॉट कुछ लाइनों में 10 या 12 पंक्तियों में हम अपने विचार रखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अनुच्छेद लेखन। तो आइए देखते हैं, समझाते हैं आपको कि क्या होता है ये। अनुच्छेद कुछ ऐसे वाक्यों का समूह होता है जो किसी एक भावना या विचार से संबंधित होता है। किसी विषय से जुड़े विचारों या भावों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद को निबंध का लघु रूप यानी कि छोटा रूप भी कहा जा सकता है, जहां निबंध में किसी विषय से संबंधित विचारों की प्रस्तावना, विषय वस्तु, उसके पक्ष विपक्ष तथा निष्कर्ष को आधार बनाया जाता है। वही अनुच्छेद लेखन में किसी विषय से संबंधित जानकारी सीमित शब्दों में दी जाती है। मतलब जो है निबंध जो होता है उसमें हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही पूर्ण तरीके से उसको हम बताते हैं। उसमें प्रस्तावना भी होती है, विषय वस्तु भी होती है, उसके पक्ष विपक्ष भी होते हैं, है ना। फिर उसका निष्कर्ष भी होता है निबंध में। लेकिन अनुच्छेद में क्या होता है, किसी भी जो विषय की जानकारी है ना, वो मतलब बहुत ही सीमित शब्दों में, यानी कि जिसको हम लिमिटेड बोलते हैं, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में यानी सीमित शब्दों में हम उस विषय के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, जो अपने आप में ही पूर्ण होती है। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण, तर्क, पक्ष विपक्ष को देने से बचा जाता है तथा विषय को केंद्र मानकर उससे संबंधित सामग्री इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि अनुच्छेद में क्रमबद्धता और सरलता बनी रहे। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय से संबंधित जानकारी को संक्षेप में लिखना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट एवं क्रमबद्ध होनी चाहिए। विषय से संबंधित पक्ष विपक्ष और वाद विवाद की स्थिति से बचना चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियां, उदाहरण आदि के प्रयोग से बचना चाहिए। 100 और 120 शब्दों तक सीमित रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उसी को अनुच्छेद कहते हैं। तो ये अभ्यास के तौर पर कुछ अनुच्छेद यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। पहला है भारतीय संस्कृति और साहित्य। साहित्य और संस्कृति का अन्योन्याश्रित यानी कि एक दूसरे पर आश्रित जो है वो संबंध होता है और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी भी देश अथवा जाति की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों एवं रीति रिवाजों का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में किया जाता है। अतएव साहित्य से ही किसी देश अथवा जाति की संस्कृति का पूर्ण ज्ञान होना संभव है। ठीक है, अब संस्कृति की रक्षा भी साहित्य द्वारा होती है। दूसरे शब्दों में संस्कृति को भावी पीढ़ियों तक पहुंचा, भावी पीढ़ी यानी कि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन तक पहुंचाने, उसे मूर्त रूप देने या जीवित रखने का काम साहित्य का ही है। भारतीय साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति का उल्लेख मिलता है, तभी हम आज भारतीय संस्कृति के बारे में जान। विविधताओं का देश है, यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों के लोग रहते हैं। वस्तुतः ये विविधता केवल बाह्य है। आंतरिक दृष्टि से सभी धर्मों, जातियों और भाषाओं में एकता और सामंजस्य है। भारतीय साहित्य के अध्ययन से हमें पता चलता है कि उसके साहित्य और संस्कृति में समन्वय की भावना प्रमुख है तथा उनमें सांस्कृतिक आदर्श एवं विशेषताएं विविध रूपों और परिस्थितियों के अनुरूप है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अनुच्छेद लिखना होता है। दूसरा देखिए, मेरी रेल यात्रा, इसको आप स्वयं पढ़ेंगे। संगति का प्रभाव, सफाई अभियान का उद्देश्य। और यहाँ पे देखिए आपके अभ्यास के लिए भी दिए गए हैं 6 विषय यहाँ पे दिए गए हैं जिन पे आपको स्वयं अनुच्छेद लिखना। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अनुच्छेद लेखन, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।